जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतना ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, उतनी ही ज्यादा मुश्किलें आएंगी और उतना ही बड़ा विजन रखना होगा। इतिहास में ऐसे बहुत व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े इतिहास रचे हैं और बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचे हैं। हर व्यक्ति बड़ा सपना देखता, बड़े लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करता है, पर चंद लोग ही अपनी जिंदगी का लक्ष्य हासिल कर पाते हैं। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण है कि कमिटमेंट, डिसिप्लिन। मुश्किलों को देखकर पीछे नहीं हटना है, बल्कि मुश्किलों का समाधान निकाल के आगे बढ़ जाना। इतिहास में बहुत सारे लोगों ने ऐसे इतिहास रचे हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम था हर्बर्ट। वो एक रेलवे ट्रैक बिछाने वाली कंपनी में गटका फेंकने का, मजदूरी का काम करता था। काम करते करते 6 महीने बाद वहां पे काम करते हुए उसके मन में विचार आया कि मुझे इस कंपनी का मालिक बनना है, जो एक गटका फेंकने का, गटका डालने का काम करता था। तो उसने क्या किया, अपने काम को लक्ष्य हासिल करने के लिए उसने योजना बनाई कि मैं इस लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकता हूं, और क्या क्या योजना बनाई वही आपके साथ डिस्कस करता हूं। वो अपने काम को 6 घंटे में खत्म कर लेता था। 2 घंटे वो बिना पैसे लिए दूसरे लोगों की मदद करता था। कोई मेंटेनेंस का काम है, कोई इलेक्ट्रॉनिक का काम है, किसी भी तरह का कोई काम है, 2 घंटे वो दूसरे फील्ड में जाके बिना सैलरी के काम करता था। ऐसे करते करते उसकी प्रमोशन हुई है, फोरमैन बन गया, उसके बाद सुपरवाइजर बन गया, तो काफी तरक्की होगी उसकी। उसके बाद वो कंपनी बिक गई, दूसरी कंपनी ने ले ली, तो फिर वहीं पे चलता रहा। वो ईमानदारी से काम करता रहा, अपने काम को समय से पहले पूरा करके दूसरे फील्ड में जाके दूसरों की मदद करता था, और दूसरे काम को मदद के साथ साथ सीखता था बिना पैसे लिए। चलता रहा काफी समय, काफी काम हो गया। जब थोड़ा सा काम उस रेलवे ट्रैक का बच गया तो कंपनी दोबारा फिर से बिक गई। तो अब जो नई कंपनी आई थी, उस कंपनी ने क्या किया, जितने पुराने मुलाजिम थे सभी को निकाल दिया। बोले कि हमें पुरानी मैन पावर नहीं चाहिए, हमें मजदूर से लेके इंजीनियर तक सब अपनी कंपनी के लेके आएंगे। पुराने वर्कर को, पुराने स्टाफ को, सभी को निकाल दिया। तो वो कंपनी के सुपरवाइजर के पास गया, वहां पे उसकी बात नहीं बनी है। मैनेजर के पास गया, वहां पे बात नहीं बनी है। तो वो सीधा कंपनी के मालिक के पास पहुंच गया। अब एक बंदा जो सुपरवाइजर बन चुका है, वो जाके उसको क्या बोलता है कि जी मुझे कंपनी में काम में रख लो। वो कहता मुझे आपकी जरूरत नहीं है, आपकी जगह मैंने दूसरे व्यक्ति को रख लिया। वो कहता मुझे कोई भी काम दे दो, मुझे झाड़ू मारने का काम दे दो, मुझे लेबर का काम दे दो, पर मुझे कंपनी से निकालो मत। और उसने अपना विजन नहीं बताया कि मैं इसलिए कंपनी में रहना चाहता हूं। उसने गुजारिश की, मिन्नतें की, उसके बाद उसने सफाई का काम वहां पे मिल गया। अब देखो, उसका विजन था कंपनी का मालिक बनना, और वो सुपरवाइजर के लेवल पर पहुंच गया था। पर जब कंपनी बिकी तो बैक कहां आया, नीचे कहां आया, सबसे ग्राउंड वाला काम उसने शुरू किया अपने विजन को हासिल करने के लिए, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। तो उसने वहां पे जाके क्या किया, अब जब नई कंपनी में सारे नए लोग आएंगे तो जो समस्याएं आएंगी उनका सोल्यूशन कैसे करना है। नए लोगों को दिक्कतें तो आती है ना। हम किसी भी नई फील्ड में जाएंगे, चाहे बेशक हम पहले उसी फील्ड में किसी नई जगह जाके काम करेंगे, हमें मुश्किलें आएंगी। तो वो अपना काम करते 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 देखता था कि वहां पे जाके प्रॉब्लम है, तो झाड़ू मारते 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 वो उनके पास पहुंच जाता था। अब उसका लक्ष्य क्या था, कंपनी का मालिक बनना। झाड़ू मारने का काम तो उसने एंट्री के लिए लिया था कि मुझे इस कंपनी से बाहर ना निकाला जाए। तो वो उनको बताता कि ये इसकी ऐसी ऐसी समस्या, इसका ऐसे ऐसे समाधान करना है। तो जहां पे भी वो समस्या ढूंढता था, वो क्या करता था, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए समस्याओं को ढूंढता था। आज हर व्यक्ति, कब कोई नहीं चाहता है कि मेरी जिंदगी में समस्याएं आए, असफलताएं आए, मैं निराशा हूं, मैं फेल हो जाऊं। पर उस व्यक्ति ने अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए समस्याओं को ढूंढना शुरू कर दिया। समस्या को, जहां पे समस्या होती है वो वहां पहुंच जाता, जहां पे समस्या होती है वहां पहुंचता था। ऐसे करते करते उसको वहां से प्रमोशन करके फोरमैन बना दिया। फोरमैन बनने के बाद फिर वो दोबारा से सुपरवाइजर बन गया। सुपरवाइजर बन के फिर वहां पे जाके मैनेजर बन गया।
और ठीक 3 साल बाद, पूरे 3 साल बाद वो व्यक्ति उस कंपनी का मालिक था। कौन व्यक्ति? जो बिल्कुल अनपढ़ था और जो एक लेबर का काम करता था। तो इसमें महत्वपूर्ण ये नहीं कि हमारे आगे स्थितियां कैसी, परिस्थितियां कैसी हैं, अच्छी हैं, बुरी हैं, हम उसको फेस कर सकते नहीं कर सकते। सबसे बड़ा जो ड्रीम है या सबसे बड़ा जो लक्ष्य है वो है कि मुझे जिंदगी में हासिल क्या करना है। जब वो एक बार क्लियर हो गया ना कि मुझे ये चीज हासिल करनी है, फिर उसे हासिल करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या रोड मैप बनाना पड़ेगा, क्या क्या योजना बनानी पड़ेगी, क्या क्या समस्याएं आएंगी, क्या क्या सफलता असफलताएं आएंगी, उन सफलता असफलता के सोल्यूशन के लिए मुझे क्या क्या करना है। तो वो जब इसमें कोई चीज हम फिट कर देते ना, जैसे हम बोलते हैं कि हमने फोटोकॉपी मशीन में एक पेपर डाला, उस पर कमांड दे दी हमने 10 पेपर की, तो वो 2 पेपर नहीं निकालेगी, 12 पेपर नहीं निकालेगी, 10 पेपर निकालेगी। तो ऐसे ही जब हमने इसमें कोई चीज भर दी ना, तो उसको कमांड दे दी है, तो वो जो स्विच है ना फोटो कॉपी करने के लिए दबाते हैं, वो स्विच अपने आप क्लिक होना शुरू हो जाता है कि मुझे ये लक्ष्य है, मेरा ये लक्ष्य है, मुझे इतने समय में इसे हासिल करना है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं इस लक्ष्य को हासिल किए बिना पीछे नहीं हटूंगा। तो आज 90 से 95% लोग इसलिए असफल हो जाते हैं कि वो समस्याएं आने के बाद समस्या का सोल्यूशन नहीं ढूंढते हैं, कोई शॉर्टकट रास्ता ढूंढते हैं, या समस्या आने पे पीछे हट जाते हैं। याद रखना कि सफलता उसी को मिली है जो मुश्किलों से टकराया है, जिसने संघर्ष का रास्ता अपनाया है, जिसने अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर वो दरवाजा खटखटाया है, हर वो मुश्किल का समाधान निकाला है जो उसके रास्ते में आई है। तो उसे वो मनचाही सफलता एक दिन मिली है और उसने वो सब कुछ किया है जो हासिल करने के लिए उसे करना चाहिए। तो इंसान वही है, एक मुश्किलें आने पे टूट जाता है और एक मुश्किलें आने पे रिकॉर्ड तोड़ देता है। तो ये डिसाइड हमने करना है कि हम कैसे इंसान बनना चाहते हैं। हम टूटे हुए इंसान बनना चाहते हैं या हम रिकॉर्ड तोड़ने वाले इंसान बनना चाहते हैं।